Good evening students. Today we are going to start Geography chapter 5, Map, Reading and Definitions. Previous video we covered up to first point, meaning of weather map. Second, need and importance of the study of weather map. Third point, convention sign for weather condition. Fourth, फॉर्मेट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप। तो मैं आपको टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक फॉर्मेट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप। सेकंड टॉपिक वेरिएशन इन एयर प्रेशर। थर्ड टॉपिक साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। फोर्थ ट्रफ ऑफ लो प्रेशर एंड वी शेप्ड डिप्रेशन। फिफ्थ वेल्स। सिक्स indicators of air speed. 7 indicators of cloud. 8 interpretation of Indian weather map. 9 direction and speed of wind. 10 condition of the sea. So now let us start the first topic, format of interpretation of weather map। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वेदर मैप की जो इंटरप्रिटेशन होता है उसका फॉर्मेट क्या। स्टडी ऑफ द इंडिकेटर्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंडियन वेदर मैप इज डन अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स। फॉलोइंग हेडिंग्स क्या होती है? फर्स्ट होती है इंट्रोडक्शन, जिसमें क्या दिया रहता है? डेट, डे एंड टाइम। सेकंड वेरिएशन इन टेम्परेचर। वेरिएशन इन टेम्परेचर मतलब कि कितना एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में चेंजेस होता है, इसे आइसोथर्म्स ऑन द वेदर मैप भी से दिखाया जाता है। यह वेरिएशन जो नेचुरल टेम्परेचर से कम या ज़्यादा है हो सकता है और इसे हर 2 डिग्रीज के डिफरेंस में दिखाया जाता है। दिस हेल्प्स इन नोइंग अबाउट कोल्ड वेव और हीट वेव। टेम्परेचर वेरिएशन मैप के बेसिस पर हम टेम्परेचर वेरिएशन की पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेरिएशन इन एयर प्रेशर। वेरिएशन इन एयर प्रेशर क्या होता है कि विंड प्रेशर इज आल्सो इंडिकेट टू नो हाउ मच इट इज ऑन द हायर और लोअर साइड ऑफ द नॉर्मल प्रेशर on surface in the weather map. The air pressure is shown with the help of isobar. This is normally indicated by the difference between 2 millibars. The higher number shows high air pressure and the lower number of shows low air pressure. जो high number होते हैं high air pressure को दिखाते हैं और जो low number shows होते हैं वो low air pressure को दिखाते हैं, शोज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ आइसोबार वी कैन एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फियर। नेक्स्ट है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन होते क्या हैं? इन साइक्लोन व्हेन द आइसोबार फॉर्म कंक्रीट क्लोज्ड सर्कल, द स्मॉलेस्ट सर्कल in the center indicator a low pressure center. Air moves from a high pressure air to low pressure area in the northern hemisphere. The wind blows in a counter clockwise direction in a cyclone. In the southern hemisphere the wind blows in the clockwise direction. This cyclone moves in the direction of pressure centers. साइक्लोन में जब आइसोबार एक कंक्रीट क्लोज सर्किल बनाते हैं तो काउंटर में स्मॉलेस्ट सर्किल लो प्रेशर इंडिकेट करता है। हाई जो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में क्या करती है? मूव करती है। अर्थ के नदर हेमिस्फीयर में साइक्लोन में विंड काउंटर क्लोज डायरेक्शन में मतलब ब्लो करती है और सदर्न जो हेमिस्फीयर में जो विंड होती है साइक्लोन में क्लॉक एयर प्रेशर सेंटर में थोड़ा सा होता है। एयर प्रेशर सेंटर में लिटिल होता है लेकिन डीप
डिप्रेशन में है, सेंटर में है, क्या होता है, थोड़ा कम होता है। डीप डिप्रेशन एक से अधिक आइसोबार से सराउंडेड होता है, और शैलो डिप्रेशन में है सिंगल आइसोबार से और पार्टिकुलरली दूसरे आइसोबार से सराउंडेड होता है। आइसोबार आर डेफिशिएंट इन द डिप्रेस्ड वे इन द depressed way in the shallow depression, and the isobar are shown closed in depression. इन कंडीशन में जो एयर मास ऊपर की ओर क्या करती है, उठती है और क्लाउड्स और रेन का फॉर्म ले लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होते हैं? द एंटी साइक्लोन इज अपोजिट ऑफ साइक्लोन। एंटी साइक्लोन जो होते हैं वो साइक्लोन की अपोजिट होते हैं। Anticyclone have high pressure in the center and they are surrounded by low pressure. The center of high pressure is called high. This is the point of interaction of two bases lies. The isobar is usually circular and the winds blow in clockwise direction in the southern hemisphere. जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो क्या होते हैं, ये साइक्लोन की अपोजिट होते हैं। इसमें जो हाई प्रेशर होता है और ये क्या करता है कि लो प्रेशर से सराउंडेड होते हैं। हाई प्रेशर के सेंटर को हाई कहते हैं। इसमें विंड जो होती है नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्लो करती है। एंटी साइक्लोन का जो सेंटर काम होता है यह एक ही जगह पर स्टे करता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ट्रफ ऑफ लो प्रेशर एंड वी शेप डिप्रेशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर विच इज द ट्रायंगुलर फ्रॉम द लो प्रेशर इज लेस टुवर्ड्स द बेस एंड हाई टुवर्ड्स द पीक ऑफ ट्रफ। द लाइन joining the center point of the base and the peak. This is the condition of low pressure which is the triangle from base लो प्रेशर से कम होता है और ट्रफ के पीक में लो प्रेशर अधिक होता है। बेस के सेंटर पॉइंट और पीक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रफ लाइन कहते हैं। व्हाट इज द ट्रफ लाइन? तो क्या होता है, बेस के जो सेंटर पॉइंट और जो पीक पॉइंट करने वाली लाइन को हम ट्रफ लाइन कहते हैं। लो प्रेशर ट्रफ लाइन वन वी शेप, these are related with the warm and cold part of the cyclone. It is related with the warm part. There are concerned to the related with the cold part. The rains are very moderate. The sky are clear. Cyclone और anticyclone two different types के wind के को कॉन्टेक्ट फॉर्म में होते हैं। कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ सेपरेशन कहते हैं इसे, जब यह सरफेस वी शेप्ड का होता है। एंड वी शेप्ड ट्रफ कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक पिक्चर शो कर रही हूँ। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि ट्रफ ऑफ लो प्रेशर और वी शेप के आकार के होते हैं और ये लो प्रेशर को इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम वेज। वेज क्या होते हैं? इट इज़ अ ट्रायंगुलर हाई प्रेशर। ये क्या होते हैं? ट्रायंगुलर होते हैं, हाई प्रेशर। द आइसोबार आर वी शेप्ड विद राउंडेड पीक। ये राउंडेड पीक में होते हैं, मतलब गोल आकार की पीक लिए होते हैं। द पीक इंडिकेटर्स टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया इन द सेंटर ऑफ द वेज ऑफ द एयर प्रेशर इज द हाइएस्ट। इट गोज एंड डायमेंशन टुवर्ड्स द पीक एंड एज। ये क्या होते हैं? जो वेज होते हैं ये ट्रायंगुलर हाई प्रेशर एरिया होता है। आइसोबार वी शेप्ड विद राउंडेड पीक। पीक में लो प्रेशर होता है, जहाँ पीक होता है वहाँ क्या होता है? लो प्रेशर होता है। वेज के जो काउंटर में एयर प्रेशर हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट प्रेशर पॉइंट और पीक के ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्रस्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेटर्स ऑफ एयर स्पीड। एयर स्पीड के इंडिकेटर्स क्या होते हैं? द सिस्टम ऑफ measuring the wind speed was pointed by the British naval chief Beaufort in 1805.
the system is being used even today with some modification. In the Indian weather map, wind indicators which are being used are different from the one developed by before. इंडिकेटर्स ऑफ जो एयर स्पीड होती है वो क्या होती है? विंड स्पीड को मेजर करने वाले सिस्टम को ब्रिटिश नेवल शिप बीफोर्ड ऑफ ने 1805 में बनाया था। आज जो है इस सिस्टम को इंडियन वेदर मैप में यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? इंडियन वेदर मैप में यूज़ किया जाता है इस सिस्टम को। विंड इंडिकेटर्स जो होते हैं जो आज यूज़ किए जाते हैं वो बीफोर्ड के सिस्टम से डिफरेंट है। दिस विंड इंडिकेटर्स शोज द स्पीड थ्रू इट्स रियर विंग्स एंड द फ्रंट इंडिकेटर्स द डायरेक्शन। विंड स्पीड को नॉट्स में मेजर करते हैं। किसे मेजर करते हैं? नॉट में। नॉट मीन्स 1.85 मीटर्स पर आवर। 1 नॉट इज इक्वल टू 1 नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1.85 किलोमीटर पर आवर होता है। इसको याद रखिएगा कि 1 नॉट इज इक्वल टू क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड के इंडिकेटर्स क्या होते हैं? Indicators of cloud, the shadow in circle is indicator for cloud. In the Indian maps, cloud with only low and medium height are shown. The level of cloud is shown by different types of circle. In India, only low and medium height clouds are shown. The percentage of cloud is indicated on the 8th part of the circle. नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन वेदर मैप। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन वेदर मैप। इसके पहले मैं आपको कुछ साइन दिखाना चाहती हूँ वेदर मैप के, और ये हमारे बोर्ड के पेपर में बहुत हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको ये साइन दिख रहे हैं, ये साइन आपको अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से अपनी कॉपी में इस साइन के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से मैं दूँगी। वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ये साइन पूरे याद करना है, क्योंकि आपके 10th बोर्ड के पेपर में ये पूरे सिंबल्स बनाने को आते हैं। पहला है हैज़, फॉग, डिजिल, स्नो, डिस एंटी लाइटिंग। नेक्स्ट है मिस्ट, शैलो, रेन, हेल, थंबर स्टॉर्म। ये सभी जो आपके वेदर मैप की जो साइन है, आपको सभी साइन की अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अच्छे से साइन को याद करना है, क्योंकि आपके एमपी बोर्ड के पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आती हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन वेदर मैप। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन वेदर मैप जो होता है सब इसमें यह वेदर मैप 16 अगस्त 2007 को स्टार्ट हुआ था एंड 1 जून द मैप गिवन ऑफ मिनिमम एयर प्रेशर एंड एयर प्रेशर जोन आर एज फ्लोज। 1 Zone is encircled by normal pressure line of 998 millibars. In this zone area included the area of Pakistan and from western Uttar Pradesh to Kashmir of India. Second जो था, the second zone is that of eastern Odisha and West Bengal. The zone has been encircled by normal pressure line of 1000 millibars. The air pressure has been gradually increasing. Third, the high pressure zone is on the south of Sri Lanka, which is encircled by the normal pressure line of 1010 millibars. This area extends from west to east zone. Pressure is increasing from north to south. इस तरह से मैंने आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन वेदर मैप के बारे में बताया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड। डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड क्या है? डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड मैप के मोस्ट ऑफ द पार्ट में विंड स्पीड 5 नॉट या अधिक है। वेस्ट कोस्ट में जो विंड स्पीड 10 नॉट है, कश्मीर में जो विंड डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ है एंड एमपी में यह वेस्ट टू ईस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है
कंडीशन ऑफ द सी। ये आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। आपका चैप्टर यही खत्म होने वाला है। वेस्टर्न कोस्ट में सी हमें नियर इट इज स्मूथ द सी हैज़ बीन काम इन श्रीलंका एंड मिडिल इन इंडिया। तो आपको इस चैप्टर का मैंने लास्ट पॉइंट समझाया। मुझे लगता है कि आपको सभी पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर से आपको एमपी बोर्ड के लिए जो भी क्वेश्चंस तैयार करने, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया, सम अदर साइंस ऑफ वेदर मैपिंग आर गिवन बिलो। आपको जो साइन अभी मैंने इंडिकेट किए थे वो सभी साइन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको मैप फिलिंग करना आना चाहिए। मैं आपको कुछ मैप फिलिंग करने के लिए क्वेश्चंस दूंगी। आप उस मैप के अंदर सभी जो चीज़ें मैंने आपसे मैं पूछूंगी, आप सभी चीज़ें उसमें मैप में फिल करेंगे। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर आपका यहीं पर एंड होता है। आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा और मैप की अच्छे से तैयारी करिएगा। जो चीज़ें मैप में पूछी जाएंगी उन सभी चीज़ों को आपको मैप में फिल करना है। थैंक यू बच्चों।